नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पर चर्चा में आपका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बालिका दिवस, जो कि 2008 से मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे तो कारण होगा। आज भी समाज में जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बालिकाओं को और बूस्टअप करने के लिए आज़ादी के बाद से पहले अगर हम लोग डाटा देखें तो आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं, बालिकाएं को बहुत पीछे किया गया। इसी वजह से आज भी हमारे देश में जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वो घट रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि नौकरियों में देखिएगा तो पुरुष का ज़्यादा बहुल है, और जब भी सभी जगहों पे देखिएगा तो आज तो बालिकाओं, इस पर आज मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं करें। आप बालिका बालक में कोई भी भेद नहीं करें, दोनों को समान अवसर दें। और दोनों को अगर देखिएगा तो बालक से ज़्यादा अगर एफिशिएंट है तो बालिकाएं हो रही है, जो सर्वे भी आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे बीच कुमकुम मैडम है। कुमकुम मैडम क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, आज बालिका दिवस है तो सारी बालिकाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम देखते हैं कि बालिका दिवस पर बालिका का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले जो बालिकाएं थी वो चार दीवारी के अंदर रहती थी, पर्दे में रहती थी। उनको उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, शिक्षा का अभाव था। उसको किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई को पर पाबंदी रखा जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसलिए बालिकाएं पीछे थी। लेकिन आज आज जो बालिकाएं हैं वो हर क्षेत्र में, या तो राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, ठीक है, सारे क्षेत्र में वो बालिकाएं बालक से कंधे मिलाकर चल रही है। देखिए यहाँ कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, बिजेंद्र पाल, पीटी उषा, ये सब क्या है, बालकों से भी आगे हैं। और बिजेंद्र पाल एक ही बार में एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि बालिकाएं आज बालक से भी आगे हैं और वे अभी भी बालक के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। अभी भी माता पिता को चाहिए कि बालिकाओं को उत्थान में और आगे बढ़ाएं और शिक्षा दें, ताकि बालिका हमारी और उत्थान करे। बालिकाओं के उत्थान के लिए माता पिता को कि बच्चे और बच्चियां में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। अगर उसको उच्च शिक्षा देते हैं तो अगर बालक को भी उच्च शिक्षा देते हैं तो बालिकाओं में को भी उच्च शिक्षा दीजिए, क्योंकि बालिकाएं बालक से कम नहीं है, किसी क्षेत्र में कम नहीं है, ठीक। और भ्रूण हत्या एक है, जो भ्रूण हत्या किया जाता है, ये बोल रहा है कि बालिकाओं को नष्ट किया जा रहा है और बालक को पैदा किया जा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में भ्रूण हत्या के चलते बालिकाओं की ये जन्म दर कम हो गई है और बालक का जन्म दर ज़्यादा हो गया है, जिससे हमारे देश में स्त्रियों की अनुपात कम होती जा रही है और बालकों यानी पुरुषों की अनुपात ज़्यादा होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाए, सरकार भी इस भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाए। दूसरी बात यह है कि घर जो बेटियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, जो बेटियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है। बेटियों से ही घर की शोभा होती है। कहा जा गया है कि अगर बेटी नहीं होती तो माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, कन्यादान किया जाता है। ऐसी स्थिति में बेटी के होना बहुत जरूरी है। आज हर क्षेत्र में बेटी को आगे बढ़ाना है, माता पिता को ध्यान देना है, शिक्षक गुरु सबको ध्यान देना है कि बेटी को आगे बढ़ाएं और बेटी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। बेटी को पर्दा प्रथा तो अंत ही हो गया, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाएगी। बेटी जल थल वायु सेना सब सेना में आगे रहें और बेटी चांद पर भी चढ़े, बेटी अंतरिक्ष में भी जाए। धन्यवाद। तो ये थी कुमकुम मैडम। सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसको स्ट्रिक्टली हम लोग को लागू करना होगा। किरण बेदी 4 बहन, भारत की पहली महिला IPS बनी। पीटी उषा 5 बहन, सबसे फास्ट दौड़ने वाली इंडिया को कितना बड़ा ये। इसी तरह से कल्पना चावला को आप देखें तो बच्चियां किसी से कम नहीं है, बच्चियों में बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। इसलिए आज बालिका दिवस पर एक बार फिर अवेयरनेस हम लोग को फैलाया जाए, माता पिता को ही बताया जाए, पेरेंट्स को ही बताया जाए कि नहीं, आप जो विभेद करती है विभेद नहीं होना चाहिए। बच्चियां बहुत आगे। हमारे बीच रिंकी मैडम है। रिंकी मैडम क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सबसे पहले बालिका दिवस पे हैप्पी बालिका दिवस। और बालिका दिवस पे हम ये बोलना चाहते हैं उन पेरेंट को कि जो पेरेंट
बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं, उनको मैं बताना चाहती, ये नहीं समझिए कि बेटा और बेटी में अंतर नहीं कीजिए। क्यों? बेटा बेटियों से आगे नहीं है, बेटियां आगे रहती है बेटों से। हर एक्शन में, पढ़ने में, एक्टिविटी में बेटियां आगे रहती है। ये अंतर नहीं। बहुत सारे हम पेरेंट को ये देखते हैं कि जिनके घर में 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, तो सोचते हैं कि चलो बेटे को अच्छे स्कूल में परवरिश देते हैं, अच्छे से शिक्षा देते हैं। और बेटियां क्या है, ये तो पराया धन है, इनको प्राइवेट से नहीं सरकारी से पढ़ा देते हैं। ये तो पराया धन है, किसी के घर में जाएंगे चूल्हा चौका करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचे क्योंकि बेटियां कम नहीं है, उनके भी अच्छे परवरिश देंगे, अच्छे शिक्षा देंगे तो वो भी चांद पे जा सकती है। ये अंतर नहीं समझे कि बेटा है तो बेटा ही आसमान को छू सकता है। क्यों? बेटियां आसमान को नहीं छू सकती हैं। बेटियों में भी ये दम है कि उसके अच्छे हम अगर परवरिश देंगे, अच्छे उसको कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे से उसको बेटे जैसा ही मान देंगे, वो भी आसमान को छू सकती है। ये बेटी में भी जुनून है। ऐसा पेरेंट नहीं समझे कि सिर्फ बेटे में है, बेटा ये कर सकता है, बेटे बाहर जा सकते हैं, बेटियां नहीं जा सकती, बेटियां बाहर जाएगी तो असुरक्षित है। नहीं, बेटियां बाहर असुरक्षित नहीं है। बेटियां में भी वो दम है कि वो अपने सावधानी कैसे करे, सावधानी से कैसे लड़े, वो हम देंगे बेटियों को ताकत कि बेटी आगे जब कोई आए मुसीबत उससे कैसे लड़ना है, उसे कैसे सामना करना है, वो दम हम देंगे, उसको सामना करने का हिम्मत हम देंगे। क्यों? बेटे में दे सकते हैं तो बेटियों में नहीं दे सकते हैं? बेटियों को भी आगे बढ़ने का जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं कि बच्चे आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप में भी वो जुनून है, आप भी वो कर सकते हैं, सिर्फ बेटे नहीं कर सकते हैं। और वो शिक्षा हम सब पेरेंट करेंगे, वो बेटियों को वो सब शिक्षा हम सब पेरेंट्स देंगे कि नहीं बच्चे आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी आसमान को छू सकते हैं, आप भी भारी से भारी कुछ भी मुसीबत है उससे आप टकरा सकते हैं। वो हिम्मत हम सब पेरेंट्स, हम सब माँ दे सकते हैं, क्योंकि बेटी भी बेटे से कम नहीं है। तो उन सारे हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि जो आप लोग बेटे बेटी में अंतर समझते हैं वो अंतर ना समझें, और जो शिक्षा आप अपने बेटे को देना चाहते हैं वो बेटियों को दो, बेटी भी आसमान छू सकती है। थैंक यू। बहुत अच्छा रिंकी मैडम। मगर दोनों को समान राइट टू इक्वलिटी तो है, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों को समान हम लोग फोकस करें तो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बीच सृष्टि मैडम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं बालिका दिवस पर आज मैं सारी बालिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। आज के क्षेत्र में हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हर एक क्षेत्र में अगर हम देखें तो लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती है। अगर उनको सही रास्ता दिखा दिया जाए, अगर कोई पेरेंट्स हो, कोई टीचर हो, अगर उनमें भेद ना करके कि वो लड़कियाँ हैं, वो समाज को और नई दिशा और नई आगे बढ़ाते हैं। कई लोग का भी मानना है कि एक लड़की पढ़ती है तो कितने लोग पढ़ते हैं, एक लड़का पढ़ता है तो एक पढ़ता है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे सोसाइटी में लड़कियां तो आगे बढ़ रही है, लेकिन एक सोसाइटी में ये हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया है, मतलब लड़कियां सुरक्षा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों को पेरेंट्स तो सुरक्षा देते हैं, उनके जो भी हैं उनके करीबी रिश्तेदार उनको सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, लेकिन आज ना लड़कियों को खुद स्ट्रांग होना चाहिए, उनको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उनको किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं करना चाहिए। वो ये सोचे कि अगर वो मजबूत रहेंगे तो वो किसी को भी हरा सकती हैं। सबसे पहले वो अंदर से मजबूत हों, वो सामने वाले को ये कभी महसूस ना होने दे कि वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं या वो डर रही हैं किसी से। वो हर एक स्थिति में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं खास करके लड़कियों से कि आप कभी डरे नहीं, डट कर रहें। और हम एक और लास्ट में ये बोलना चाहते हैं कि जैसे सबने कहा कि सोसाइटी में लड़कियों की तादाद कम हो रही है, लड़कों को ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन के मामले में, चाहे किसी भी भ्रूण हत्या का बात हो गया, बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग समझते हैं, जानते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक फिल्म का डायलॉग है कि मारी छोरिया क्या छोरों से कम है के। सो थैंक यू। बहुत अच्छा सृष्टि मैडम। अभी आप जानते हैं कि बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उसकी माँ होती है, और जिस परिवार में बड़ा जितने भी पर्सनालिटी को आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा रोल माँ का रहा है। कितने भी किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को उठा के देख लीजिए, माँ का बहुत बड़ा, थॉमस एल्वा एडिसन से लेकर विवेकानंद से लेकर किसी को देखिएगा माँ का ज़्यादा रोल रहा है। कोई भी बहुत किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी को आप देखेंगे। तो अगर हम एक लड़का को पढ़ाते हैं तो एक लड़का शिक्षित होता है, लेकिन एक लड़की को अगर हम पढ़ाते हैं तो 9 लोग, एक लड़की 9 लोगों के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है। क्योंकि बच्चों का परवरिश माँ के द्वारा होता है, और परिवार में माँ का रोल बहुत होता है। और जिस परिवार में
माँ अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित होती है वो परिवार बहुत आगे बढ़ता है। तो हमारे बीच कौशल्या मैडम है। कौशल्या मैडम क्या कहना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बालिका दिवस का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज बालिका दिवस है। मैं उन माता पिताओं से कहना चाहती हूँ जो भ्रूण हत्या करते हैं, वो जो लड़कियों के लेकर भ्रूण हत्या करते वो ऐसा ना करें। वो भ्रूण हत्या कर सकते, क्या उनको जन्म देकर उसको संस्कारी बनाकर बोल्ड नहीं बना सकते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो बेटियां आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती। बेटियां लड़कों से कम नहीं हैं और वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। तो उनकी भ्रूण हत्या ना करें और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, अदर एक्टिविटी का क्षेत्र हो, उसमें भी वो आगे जा सकते और जाते भी हैं। तो ऐसे माता पिताओं को हम स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करें और उसे बोल्ड बनाएं। थैंक यू। तो बालिका दिवस के अवसर पर टर्निंग पॉइंट स्कूल की ओर से विश्व की समस्त बालिकाओं का स्वागत है और सारी बालिकाएं बहुत ऊंचाई पर जाए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।